निकल जाएंगे मजदूर, क्योंकि लगातार जद्दोजहद जारी है सुरक्षित निकाले जाने की। उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग में दिवाली के दिन अचानक भूस्खलन हो गया और वहां काम कर रहे 41 मजदूर अंदर ही फंस गए। आपको बता दें, श्रमिकों को निकालने के लिए बीते 11 दिन से बचाव कार्य जारी है। यह अभियान चलाया जा रहा है और बीते दिन रात सुरंग में बचाव अभियान तेजी के साथ चल रहा है। सुरंग में ऑगर मशीन से 39 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। कुल 57 से 60 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। वहीं बचाव अभियान में 6 प्लान पर काम किया जा रहा है। सुरंग के मुहाने से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग, बड़कोट से ड्रिलिंग, सुरंग के ऊपर और दाएं और बाएं तरफ ड्रिलिंग की जा रही है। सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की योजना तैयार की गई है ताकि सुरक्षित और जल्द से जल्द ये कोशिश कि सुरक्षित इन मजदूरों को निकाल लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्लान 6 के तहत योजना बनाकर ये काम किया जा रहा है और जब कल पहली तस्वीर इन मजदूरों की जो टनल में फंसे हुए हैं, इनकी तस्वीर सामने आई तो एक उम्मीद और एक आस और बढ़ गई कि कितनी जल्दी सुरक्षित इन्हें निकाला जा सके, क्योंकि फिलहाल जो मजदूर अभी वहां पर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित हैं। पल पल की अपडेट साझा की जा रही है और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, लगातार ये कवायद उनकी तरफ से की जा रही है कि किस तरीके से 7 से 8 घंटे का जिक्र किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अगर माना जाए तो उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से ये काम होता रहा, ड्रिलिंग होती रही, तो 7 से 8 घंटे का वक्त और ये रेस्क्यू यानी कि कंप्लीट हो जाएगा और ये मजदूर सुरक्षित बाहर आ सकेंगे। और ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे इस मामले को लेकर। कामयाबी और टनल में जिस तरीके से जिंदगियां फंसे हुई हैं, लगातार दुआएं की जा रही हैं। जो परिवारीजन हैं वो दुआ कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं इस बात को लेकर, और एक चिंता कि सुरक्षित कब हमारे ये जो घर के सदस्य हैं ये निकल कर बाहर आएंगे, क्योंकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और लगातार ये कवायद की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कई सारी खामियां भी देखने को मिली। देखा जाए, पल पल की अपडेट भी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही का जिक्र किया जाए तो जो कोशिश एक लंबे अरसे बाद की गई, या ये कहा जाए 9 और 10 दिन बात की गई, आज 11वां दिन है और ये पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये कल की तस्वीर है जब पहली तस्वीर टनल में फंसे मजदूरों की सामने आई थी, तो एक आस, एक उम्मीद बढ़ गई थी कि ये सही सलामत और सुरक्षित अभी भी ये मजदूर हैं। लेकिन अब कुछ घंटों की दूरी और ये रेस्क्यू को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। जैसा कि अधिकारियों का मानना है कि 7 से 8 घंटे का वक्त और ये ऑपरेशन फाइनल होगा, यानी कि पूरा हो चुका होगा और ये सुरक्षित मजदूर बाहर आ सकेंगे, क्योंकि लगातार कवायद और जद्दोजहद जारी है और दुआओं का दौर भी जारी है। इन फंसे हुए मजदूरों के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं और लगातार ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। और ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं राजेश वर्मा जी। राजेश, आपका रुख करेंगे। देखा जाए फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ नज़र आ रहा है, क्या उम्मीद नज़र आ रही है, कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि ड्रिलिंग लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि 7 से 8 घंटे का वक्त और अगर इसी तरीके से काम होता रहा। अनम्यूट करिएगा राजेश जी। और एक नज़ारा आपको फिलहाल, चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी की आवाज़ फिलहाल नहीं मिल पा रही है, एक बार वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, आपको आवाज़ मिल पा रही है? ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं सिलक्यारा टनल के पास हमारे ब्यूरो चीफ, एक बार वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। राजेश वर्मा, आपको आवाज़ मिल पा रही है? बिल्कुल सोनी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, क्या अपडेट? बिल्कुल सोनी, मैं बता दूं कि देखिए
बिल्कुल सोनी, देखिए मैं बता दूं कि हम सिलक्यारा टनल के बाहर इस समय मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, और आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अभी तक का क्या अपडेट जो है इस पूरी टनल को लेकर के चल रहा है। अभी ये इस समय देखेंगे तो आप भी ग्राउंड जीरो पर जो है टनल के बिल्कुल जो भारी छोर है वहाँ के बाहर की ये तस्वीरें हैं, और तस्वीरों में अभी जो है लगातार जो टनल का काम है, पाइप अंदर खिसकाने का जो काम है वो ड्रिल मशीन द्वारा लगातार किया जा रहा है। अभी तक जो इस पे पूरी जानकारी थी, कल तक की बात करें या इससे पहले सुबह तक जो है लगभग 22 मीटर तार पाइप जो है वो अंदर खिसकाया गया था। उसके बाद अब जो है लगभग 39 मीटर जो है पाइप जो है इस टनल के अंदर खिसका दिया गया है। टोटल जो पाइप की जो पूरा बिछाना है, जो आर पार करना है, या जो इन श्रमिकों तक वो पाइप पहुंचेगा, तब जाकर के वो श्रमिक इस पाइप द्वारा बाहर निकलेंगे। वो लगभग 57 यानी कि 57 मीटर की वो दूरी है, और इस दूरी को देखिए लगभग आधे से ज़्यादा जो है वो पूरा कर लिया गया है, और संभवतः आने वाले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी जो है उस टनल के इसी छोर से जो है वो जल्द मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको दाएं और बाएं का भी हिस्सा दिखाएं कि लगातार जो टनल पे काम चल रहा है। इसके बाद बाहर देखेंगे तो आप कहीं जेसीबी लगी हुई है, ड्रिलिंग मशीन है। इसके साथ साथ देखेंगे तो आप कई जो आला अधिकारी हैं वो लगातार अपनी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार कर रहे हैं। पल पल की रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी जा रही है, और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है ये जो श्रमिक हैं 43 श्रमिक जो है ये टनल से बाहर निकले। और इसके देखिए ऊपरी छोर पर भी जो हिस्सा है वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे दूर दूर तक, जो कैमरामैन से चाहेंगे लाइक से कि वो जूम करके दिखाए कि ऊपर छोर पर भी जो है टनल पर मार्किंग की गई है कि वहाँ तक जो है ड्रिल मशीन पहुँचाई जाए, और वहाँ ऊपरी छोर से जो है जहाँ पर टनल का धंसाव हुआ था वहाँ तक जो है वो पहुँचा करके जो है जल्द से जल्द जो है वहाँ से भी मलबा निकाला जाए। जो क्योंकि मलबा जो है लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, जो टनल जहाँ से बिल्कुल बंद है, क्लोज है, वहाँ पर क्या है वहाँ लगातार जो है टनल से मलबा जो है बार बार खिसक रहा है, ज़्यादा हैवी मलबा है, और इस वजह से क्या है कहीं ना कहीं जो यहाँ पर राहत एंड बचाव की जो टीमें हैं उनको रेस्क्यू करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। देखिए 11 दिन बीत चुके हैं, 11 दिनों में ये भी एक बड़ी बात है कि अब तक जो है लगभग 6 इंच का जो पाइप जो है वो कल डाला गया था। उससे तस्वीरें जो है वो जो है लाइव तस्वीरें, जो श्रमिक वहाँ पर 41 बंद है उस गुफा में तो उनकी तस्वीरें जो है वो बाहर आई थी, और एक सुखमय तस्वीरें थी क्योंकि उनकी सेहत जो है वो सही है। और आज का लगातार जो डॉक्टर्स की टीम है राजेश वो जी, देखा जाए लगातार ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो उन्हें निकालने की कवायद जोरों पर है, लगातार कोशिश की जा रही है, ड्रिलिंग की जा रही है, दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी, लेकिन ये कहा जा रहा है अगर आज ये सुरक्षित यानी कि 7 से 8 घंटे में ये कोशिश अगर पूरी नहीं होती है तो ये फिर और ज़्यादा दिन तक के लिए ये मजदूर फंसे रह सकते हैं। क्या इस बात को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि वहां पर अधिकारी भी मौजूद होंगे जो इस पूरे रेस्क्यू में शामिल हैं, अपडेट साझा कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 57 मीटर की जो दूरी है जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा और सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, क्योंकि जितनी खुदाई की जा रही है उतना मलबा और आता जा रहा है, काफी चुनौतीपूर्ण है। हाँ बिल्कुल सोनी, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि 38 से 39 मीटर जो है पाइप ये जो ऊपरी बाहर की छोर है वहाँ से अंदर जो है डाल दिया गया है, और अभी कुछ और हिस्सा जो है वो जाना है। इसमें देखिए एक पाइप को अगर ड्रिल मशीन से अंदर खिसकाया जाता है तो उसमें लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको जो पाइप के कट हैं उनको जो है बेल्ट करके एक एक करके प्रोसीजर होता है कि वो पाइप को अंदर धकेला जाता है, और यही वजह है कि जो अभी तक कट समय लगा है वो लगभग 2 दिन में ही जो है 18 मीटर अभी तक पाइप गया है, जो इतनी तीव्र गति से काम चलने के बाद। अब ये देखिए कि जो दूरी है वो 57 मीटर की है लगभग पूरी, और उसमें जो है 39 मीटर के लगभग जो है वो पाइप टनल में जा चुका है। देखिए रेस्क्यू करने में लगातार दिक्कत हो रही है, लेकिन अब शुरू से जो प्लान बने हुए थे 5 प्लान जो है पूरे बनाए गए हैं इसको लेकर के, देश से लेकर विदेश तक के भूवैज्ञानिक जो है वो इस समय इस टनल पर पूरे एक्सपर्ट जो है वो लगे हुए हैं, और उनका यही उद्देश्य है कि जल्द से
से जल्द जो है टनल में जो फंसे श्रमिक हैं 41 उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। और साथ ही ये भी बात है कि जो टनल के बाहरी हिस्सा है जहाँ से हमने अभी आप अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखाई, इसके साथ साथ जो ऊपरी हिस्सा है और दाएं और बाएं का जो छोर है वहाँ पर भी लगातार जो है टनल को कनेक्ट करने का जो काम है, जो श्रमिकों को जोड़ने का जो काम है उस वहाँ पाइप द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो इसका पिछला छोर है यानी कि जहाँ ये टनल बिल्कुल पास होना था वो भी जो है लगभग ज़्यादा नहीं है, 500 मीटर के लगभग है। उसके कल भी वहाँ पर जो है ब्लास्टिंग का काम किया गया, वहाँ पर भी क्लीन करने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है क्या ताकि टनल का जो दूसरा हिस्सा है जो टनल बिल्कुल पार होना था, जो गंगोत्री हाईवे यमुनोत्री हाईवे माफ़ कीजिएगा, तो इसको जोड़ दी। और हाईवे क्या ये रेलवे की ट्रेन है और रेलवे की लाइन है और रेलवे की लाइन से एक सुखद यात्रा जो है वो यात्रियों को मिलती। लेकिन कहीं ना कहीं यही काम दीपावली से लगातार जो है श्रमिक कर रहे थे और यही जिस दिन दीपावली थी उसी दिन 12 तारीख को लगभग 5 बजे से लेकर 6 बजे की ये घटना है जब टनल का लगभग इसी टनल से वो उनकी एंट्री हुई और उसके बाद यहाँ से लगभग 250 मीटर की दूरी के बाद जो है टनल का एक हिस्सा जो है वो धंस जाता है और कुछ श्रमिक जो है उस समय जो मूवमेंट था वहाँ पर जो मलबा गिर रहा था देखा जाए तो वाकई बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कुछ घंटों का वक्त और जिस तरीके से जो दूरी आप बताते हुए नजर आ रहे हैं यानी कि 15 या 16 घंटे लग सकते हैं। और इस लिहाज से और ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि अगर 15 घंटे में ये रेस्क्यू पूरा नहीं होता है तो 7 से 8 दिन और लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है इन श्रमिकों को निकाला जाए, लेकिन 15 घंटे के साथ साथ जो है 24 घंटे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। हो सकता है संभवतः देर रात तक भी ये प्रयास किया जाए क्योंकि इस समय जो है एक्टिविटी जो है टनल के बाहर से लेकर अंदर तक जो है लगातार युद्ध स्तर के तौर पे चल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं नज़ारा दिखा रहा था, एक बार ये आपको और दोबारा दिखा देता हूँ। ये बैरिकेड लगाया हुआ है और बैरिकेड के पास आप देखेंगे ये तमाम ITBP के जवान हैं और जो उत्तराखंड के पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर एंट्री नहीं करनी दी जा रही है। इसके साथ साथ ये मशीनों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और उसके उधर देखेंगे तो आप ऊपरी छोर पर जो है वहाँ NDRF के जो जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं क्योंकि वो वहाँ पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं, आवश्यक जो चीज़ें हैं वो पाइप के द्वारा जो है उन श्रमिकों को दी जा रही है। इसके साथ साथ देखिए काफ़ी मशीनें जो हैं यहाँ पर इस समय इकट्ठा है और क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है इमीडिएटली जो है वो टनल के अंदर भेजी भी जा रही हैं। इसके साथ साथ व्यवस्था पहले ही जो है वो की गई है क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ से कुछ मूवमेंट होता है, कुछ तस्वीरें निकलती हैं जो शुभ समाचार जिसके इंतज़ार पूरा देश कर रहा है, अगर वो उस तरीके के समाचार अगर अगले 15 से 16 घंटे के अंदर निकल जाते हैं जो संभवतः जताई जा रही है तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है मेडिकल सेवाओं से लेकर तमाम चीज़ें जो है वो पहले से ही रखी गई हैं क्योंकि यहाँ से तमाम जो श्रमिक हैं उनको पहले हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उसके बाद जो है उनको जो है पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद तभी रिलीज़ किया जाएगा। अभी क्योंकि देखिए लगभग 11 दिन जैसे हम बता रहे हैं कि 11 दिन हो चुके हैं और 11 दिन में लगातार प्रयास यही जारी है कि जो ये टनल में जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं ये जो श्रमिक 41 श्रमिक इनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और यही बात है कि देखिए लगातार प्रधानमंत्री जो है सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं धामी ने भी अभी लगभग 3:30 बजे के करीब जो है इसी पूरी घटनाक्रम को लेकर के एक समीक्षा बैठक की है सचिवालय में और इसके साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब शुरू में हम लोगों ने देखा था कि जो 12 तारीख की घटना हुई और 9 दिन ऐसे ही बीत गए, कुछ ऐसा अपडेट जो है बड़ा निकल करके नहीं आया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि कोई कोऑर्डिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं बनता दिखाई दिया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि 8 और 9 तारीख के बाद जो मूवमेंट यहाँ पर तेज़ गति से हुआ है उसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो है स्थितियां जो है वो सामान्य देखने को मिल रही हैं और जल्द से जल्द यही प्रयास किया जा रहा है कि ये जो टनल में बिल्कुल हादसे का 11वां दिन है राजेश, और क्या अब सफलता मिलेगी, ऐसा रेस्क्यू खत्म होगा जल्दी से जल्दी, जिस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाले जाने की दुआओं का दौर भी जारी है। और ऐसे में इस बीच क्या संवाद स्थापित हो सका है जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं टनल में?
बिल्कुल सोनी, देखिए कल जब इसमें 6 इंची का जो पाइप डाला गया था उसमें जो है जो कैमरा लगाया गया था उसके बाद जो है लगातार जो है वीडियो कॉलिंग जो है वीडियो के जरिए उनकी तस्वीरें जो है एक एक करके उनके परिवारजनों को दिखाई। देखिए कहीं ना कहीं एक मनोबल जो है उन जो 41 श्रमिक हैं उनका जरूर बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारजनों से बात की है और परिवार के लोग भी इस टनल के बाहर टकटकी लगाए खड़े हैं कि कब जो है शुभ समाचार निकले और कब जो है ये यहाँ से अपने जो परिवार के जो लोग हैं वो अपने सारथी को या अपने व्यक्ति को जो है परिवार के सदस्य को लेकर के जाएं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुहिम के तौर पे कहा जाए कि एक बड़े युद्ध स्तर पर जो है लगातार सरकारिया की जो टनल है उसमें लगातार काम चल रहा है और तमाम देश भर के जो लोग हैं और उत्तराखंड के खास तौर से जो लोग हैं उसमें दवा के साथ साथ इसमें दुआओं की भी जो आवश्यकता है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अब इंतजार है कुछ घंटों का और कुछ घंटों के बाद एक बेहतर रिजल्ट जो है और बेहतर खुशखबरी जो है कहा जा सकता है वो इस टनल के बाहर से जरूर मिल पाएगी। दवा और दुआ दोनों की इस वक्त जरूरत भी है। जिस तरीके से ये मजदूर फंसे हुए हैं, आज 11वां दिन है और कहा जा रहा है कुछ घंटों का इंतजार और, लेकिन इसके साथ साथ एक बेहद अहम सवाल ये भी है कि अगर इन 15 घंटों के अंदर ये रेस्क्यू कंप्लीट नहीं होता है, ये सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है और मजदूरों को नहीं निकाल पाए तो और चुनौती बढ़ सकती है और 7 से 8 दिन का समय और लग सकता है। राजेश, यहाँ पर क्या कोई रेस्क्यू अधिकारी मौजूद है आपके आसपास ताकि उनसे बातचीत आप कर सके और ज्यादा जानकारी साझा कर सके कि किस तरीके से कितना चुनौतीपूर्ण है इनको सुरक्षित बाहर निकालना? सोनी देखिए एक मार्किंग की गई है जिसमें जो तमाम आला अधिकारी हैं उस बैरिकेड से उधर ही टर्न हो पाएंगे और जो मीडिया का जमावड़ा है, मीडिया का जमावड़ा वो यहाँ पर है और मीडिया की जो मीडिया का जमावड़ा है वहीं से एक एरिया दिया गया है जहाँ से सभी तमाम मीडिया कर्मी जो है यहाँ से जो पूरी कवरेज जो है वो लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो भी टनल से जुड़े अधिकारी हैं वो सभी टनल के आसपास ही हैं, वहाँ तक जाने की अनुमति अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आगे की जो तस्वीरें साफ होंगी उसके बाद जो है एक उसके बाद बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल का जो मामला आप देखेंगे तो ये तमाम ओबी वैन जो हैं वो सभी तमाम चैनलों की लगी हुई है, लगातार जो है सभी लोग जो है यहाँ से पल पल की रिपोर्टिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन एक लिमिटेड एरिया जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इससे ज़्यादा आगे जाने की किसी को भी अभी फिलहाल अनुमति नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार और दिखाएंगे कि टनल के जो बाहरी हिस्सा है वहाँ पर लगातार जो है काम चल रहा है। कुछ अधिकारी लोग जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो वहाँ से जो मूवमेंट है वहाँ से एक एक करके जो है वहाँ पर दिया जा रहा है। पूरा चेक पोस्ट वहाँ पर आईटीबीपी का बना हुआ है, वहाँ से तमाम जो अधिकारी हैं वो इस टनल से जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है वो जो तस्वीरें आएंगी वो सोनी इसी टनल के छोर से आएंगी, क्योंकि अभी तक जो देखा गया है, क्योंकि तमाम जगह पर अभी समय लगेगा टनल में खुदाई करने का। राजेश, देखा जाए तो इतना आसान भी नहीं है और काफी जद्दोजहद युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लगातार कोशिश और कवायद की जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है, हर संभव कोशिश और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आ रही हैं टनल की, जो मजदूर फंसे हुए हैं उन्हें ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। लेकिन जो उनके परिवारीजन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त का कि कब ये हमारे घर का सदस्य घर वापसी करेगा, वो इंतज़ार और वो उम्मीदें और वो आस और वो लगातार वो दुआएं उसको लेकर लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं कि जो काम इतनी लेट लतीफ़ी से किया गया, यानी कि जो ड्रिलिंग का काम है, अगर ये काम पहले ही शुरुआती दौर में अगर शुरू कर दिया जाता तो शायद आज ये रेस्क्यू पूरा हो चुका होता। बिल्कुल सोनी, देखिए जब ये घटना हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि दीपावली की सुबह ठीक 5 से 5:30 बजे की ये घटना है, क्योंकि नाइट शिफ्टिंग में ये 41 जो श्रमिक है वो नाइट शिफ्टिंग में थे और इनको सुबह जो है लगभग 7 से 7:30 बजे के करीब वापसी लौटना था। फिर दूसरी यूनिट जो है विजिट करती है और फिर वो अपना काम करती है। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन अचानक जो है कहीं ना कहीं एक लगभग इसी टनल से जो है लगभग 250 मीटर की दूरी पर जो है एक एक्टिविटी होती है, मलबा जो
जो है वो गिरता है और उसके बाद जो है वो एक भारी कहा जाए कि भारी मलबा वहाँ पर गिरने से टनल बंद हो जाती है और 41 श्रमिक जो है वहाँ पर बंद हो जाते हैं, यानी कि कैद हो जाते हैं। और वही जद्दोजहद उनको बचाने की लगातार जो है मुहिम जारी है और एक प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द वो निकले। देखिए सभी की दुआएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं और दुआओं के आगे जब तक सांस है तब तक आस है। वो जो है वो ये पूरे विश्वास के साथ लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और बहुत ही जल्द ऐसी तस्वीरें जो है वो यहाँ से जो जारी की जाएंगी, यहाँ से हम अपने दर्शकों को लगातार जो कवरेज दिखा रहे हैं, यहाँ से ही एक खुशखबरी जो है इस टनल के बाहर से निकली जाएगी और पूरे देश में इस बात को लेकर के काफ़ी गर्व भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक जो श्रमिक हैं जो लगातार 10 से 11 दिन इनको हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल उनका बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोनी वो सब लोग स्वस्थ हैं और उनको फूड जो है हार्ड फूड जो है वो लगातार दिया जा रहा है। अभी तक जो है इससे पहले यानी कि 8 और 9 दिन पहले जो प्रोसीजर चल रहा था उसमें ड्राई फ्रूट और चना उनको उनके पास तक पहुंचाया जा रहा था ऑक्सीजन पाइप के द्वारा, जो छोटा पाइप था। अब जो है वो बड़ा पाइप डाला गया है, 6 इंच का पाइप है, जिसमें तमाम जो लिक्विड है यानी कि दाल खिचड़ी जो है उनको दिया जा रहा है, उसके साथ फूड से है वो उनको वहां तक पहुंचाए जा रहे हैं, साबुन टॉवल तक वहां पर पहुंचाया जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतना छोटा सा पाइप है उसमें टॉवल कैसे जाएगा या और भी जो हैवी चीजें हैं वो कैसे जा पा रही है, क्योंकि सब कंप्रेशर के जरिए जो है वो तेज प्रेशर के जरिए जो है उनको सेट किया जा रहा है, उनको धकेला जा रहा है और वो श्रमिकों के पास तक पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि इसको कहा जा सकता है और श्रमिकों की जिस तरीके से परिवारजनों से अपनी वार्ता हुई है, बात हुई है, तो श्रमिकों का भी परिवारजनों के साथ और परिवार वालों का भी एक समन्वय जो बना है, उनको भी एक उम्मीद हो गई है कि जल्द से जल्द उनके परिवार के जो लोग हैं वो टनल से बाहर आएंगे। जो मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, इनका जो परिवार इस वक्त क्या वहां पर मौजूद है और क्या उनसे बातचीत इस दौरान करवाई जा रही है या फिर बैरिकेड्स जो एरिया है वहां तक जाने दिया जा रहा है परिवार को? बिल्कुल सोनी, देखिए अभी जो परिवार के लोग हैं उनको भी उचित दूरी बना के रखी है, क्योंकि आम नागरिक जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है, सिर्फ मीडिया की अनुमति है और आला जो अधिकारी है जो टनल से संबंधित जो यहाँ पर रेस्क्यू बचाव कार्य कर रहे हैं उन्हीं लोगों की अनुमति है। अभी हालांकि अभी जो परिवारजनों से हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो है वार्ता करें, उनसे उनका भाव जो है उनके पता चले कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, कितनी जल्दी उनको लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मूवमेंट हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संतोषजनक मूवमेंट जो है वो दिखाई दे रहा है और एक उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है संभवतः 24 घंटे या फिर 15 से 16 घंटे के अंदर जो है इन श्रमिकों को जो है सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सोनी देखिए लगातार जो है कहीं ना कहीं टनल में जिस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, 11 दिन से ज़्यादा हो चुके, 11 दिन लगभग हो चुके हैं, इसके साथ 41 लोग हैं और कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है बाहर का जो अगर टेम्परेचर करें तो काफ़ी सर्दी है यहाँ पर और जो अंदर का टेम्परेचर है उसमें काफ़ी बदलाव है जो विशेषज्ञ बता रहे हैं। देखिए देश और विदेश के विशेषज्ञ यहाँ पर लगातार पहुंचे हुए हैं, सभी प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोई भी ऐसा सॉलिड जो है सॉलिड निकाला जाए। राजेश, क्या इस वक्त भूवैज्ञानिक भी वहां पर मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई कि लगातार देखा जाए तो मलबा और एक तरफ से खुदाई भी हो रही है, निकालने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ मलबा आता भी जा रहा है, तो इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई और क्या पर्याप्त उपकरण वहां पर मौजूद हैं सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर मजदूरों को? बिल्कुल, देखिए सोनी पर्याप्त उपकरण जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है तो वो लगातार जो है जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के टनल से संबंधित लोग हैं, जो भूविज्ञानिक है, जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। समय बहुत बीत चुका है और समय अब इस समय का ऐसा नहीं है कि इसको और ज़्यादा डिले किया जाए या और ज़्यादा इसमें समय लगे, क्योंकि इसीलिए युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। तमाम टीमें जो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जिस तरीके से हम
देख रहे हैं कि काम कर रही है। और यही वजह है कि भी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता में भी ये बताया गया कि अभी तक जो है लगभग जो है 38-39 मीटर जो है टनल में जो है पाइप डाल दिया गया है और अब कुछ ही हिस्सा जो है वो शेष रहा है, यानी कि 57 यानी कि 57 मीटर ये पाइप और डलना है। उसके बाद जो है एक आर पार जब पाइप हो जाएगा उसके बाद स्थितियां साफ होंगी और एक बढ़िया और बेहतरीन टनल से इस तरीके की खुशखबरी और जो है तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों को जगह बिल्कुल उस खुशखबरी का हम सभी को इंतजार भी है। जिस तरीके से दुआएं की जा रही हैं कि सुरक्षित ये मजदूर बाहर आ सके, प्रार्थनाएं की जा रही हैं। साथ ही एक बेहद अहम सवाल ये राजेश की लगातार सवाल उठाए जा रहे थे जो टनल बनाने वाली कंपनी है जिसको ये ठेका दिया गया तो और सर्वे को लेकर, क्योंकि कोई भी टनल जब बनाया जाता है उससे पहले सर्वे किया जाता है और सर्वेक्षण के बाद किस तरीके की रिपोर्ट सबमिट की गई, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। तो क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नजर आ रही है? इस बारे में कोई बातचीत? देखिए सोनी, अभी फिलहाल जो है ये जांच के विषय है और इन चीज़ों में समय लगता है, लेकिन जो अभी जो आला अधिकारी हैं, जो हालांकि सरकार ने विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं सीबीआई जांच की बात कर रहा है, बड़ी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है कि टनल पे जो कई आरोप लग रहे हैं, कई चीज़ें हैं जिनको लेकर के जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए ये बहरहाल अभी सिर्फ सबसे पहले सरकार की भी प्रायोरिटी और हो भी क्यों ना, क्योंकि 41 लोग जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई वो लगातार लड़ रहे हैं। 11 दिन हो चुके हैं, बड़ी मुश्किल से जो है बाधा एक कल जो है एक पॉजिटिव पॉइंट मिला है कि उन लोगों तक जो है खाने का रसद जो है हैवी फूड जो है वो उनके पास तक पहुंचाया गया है। तो एक ये बड़ी राहत वाली बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी फिलहाल विषय इस बात पे नहीं कहा जा सकता है कि इसमें क्या कारण रहे, क्या चीज़ है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की एक टीम जो है वो सरकार ने जरूर बना दी गई है जिसमें 5-6 अधिकारी जो है उसमें नियुक्त किए गए हैं। वो अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि टनल में क्या टीम गठित की गई है, उस आधार पर पूरा जांच पड़ताल की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट राजेश, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ ने ये जानकारी साझा की। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। कामयाबी कुछ घंटे और दूर है, कहा जा रहा है कि 15 घंटे में ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, उम्मीद यही जताई जा रही है और अगर नहीं पूरा हुआ तो 7 से 8 दिनों का वक्त और लग सकता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।